काले हाथ पाँव को दिनों में गोरा करने वाली एक ऐसी पावरफुल रेमेडी शेयर कर रही हूँ जिसके इस्तेमाल से आपके हाथ पैर हों या काली एल्बो हो या काली गर्दन हो, दिनों में दूध जैसे गोरे चिट्टे हो जाएंगे। कहीं भी काली परत जमी हो, चाहे वो मैल की हो, चाहे एड़ियों पे चप्पल के निशान हो या हाथों पे नकल्स काले सिया हो, आपको इंस्टेंट वाइटनिंग इफेक्ट देगी ये रेमेडी। तो चलते हैं रेमेडी की तरफ। सबसे पहले हमने कांच का बोल लेना है, इसमें कोई प्लास्टिक का काम नहीं होगा। इसमें हमने शुगर इस्तेमाल करनी है, यानी कि शक्कर। शक्कर जो है हमने नॉर्मल जो हम इस्तेमाल करते हैं वो हमने लिया है 1 टेबल स्पून। शक्कर से आपको इंस्टेंट ग्लो आएगा, आपकी जो डेड स्किन है उसको ये रिमूव करता है। उसके बाद इसका दूसरा इंग्रेडिएंट है इनो। इनो जो है ये आपके मैल को फुलाएगा। जैसे बेकिंग सोडा काम करता है वैसी इंस्टेंट रिजल्ट देने के लिए इनो बहुत ही ज़बरदस्त है। और ये फ्लेवरफुल जो है वो फ्लेवर के अंदर है, फ्रूट फ्लेवर के अंदर है। अगर आपको कोई सा भी फ्लेवर आपको पसंद हो वो आप इसके अंदर ऐड कर लीजिएगा। इसमें मैंने हाफ साशे ऐड किया है। इसको जो लाइटन अप करना है इस रेमेडी को और इसको मज़ीद इन्हांस करना है वो है लेमन जूस। लेमन जूस यहाँ पे 1 टेबल स्पून लिया है। लगभग मैंने जो है आधा लीमू निचोड़ के इसके अंदर ऐड किया है। अपनी क्वांटिटी के हिसाब से अगर आप एक जना का जो है हाथ पैर कर रहे हैं या 2-3 लोग कर रहे हैं उसके हिसाब से आप लेमन इस्तेमाल कर लीजिएगा। यहाँ पे मैंने अच्छे से इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है, क्योंकि जो हमने शक्कर ली थी वो नॉर्मल ली थी, कोई पिसी हुई नहीं ली थी, इसलिए हमने इसके अंदर अच्छे से इसको डिज़ोल्व करना है। उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे शैम्पू। शैम्पू एक ऐसी चीज़ है जो आपकी स्किन को सॉफ्ट करती है, आपकी स्किन को बेबी जैसा लुक देगी और आपकी स्किन के अंदर जितना भी डेड स्किन है उसको रिमूव करेगी। यहाँ पे तीनों चारों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ देखें इसका जो बबल होना था वो अब थोड़ा सा बैठ गया है। इसके बाद जो इस चीज़ को, इस रेमेडी को पावरफुल बनाती है वो है बेकिंग सोडा। यहाँ पे मैं खाने वाला बेकिंग सोडा इस्तेमाल कर रही हूँ जो हम पकौड़ों के अंदर इस्तेमाल करते हैं। बेकिंग सोडा इस रेमेडी में ऐड करने का मकसद ये है कि आपकी जो जमी हुई मैल है या आपका जो रंगत की जो काली परत जमी हुई है उसको ये हल्का करेगा, ये इसको फुलाएगा। बेकिंग सोडा क्या करता है, वो आप जैसे हम कैबिनेट साफ़ करते हैं, किचन के डोर साफ़ करते हैं तो उसका मैल दूर करता है, इसी तरीके से हम इसके अंदर बेकिंग सोडा इस्तेमाल कर रहे हैं। चौथा पाँचवा इंग्रेडिएंट मैं इस्तेमाल कर रही हूँ उसके अंदर चावल का आटा, जो कि आपको वाइटनिंग इफेक्ट देगा, जो एकदम से आपको एक्सफोलिएट करेगा ना, आपकी स्किन को कोरियन जैसे आपके हाथ पैरों को करेगा, वो ये चावल का आटा करेगा। इन सारी चीज़ों को हम मिक्सअप करेंगे। बेकिंग सोडा डालते ही जो है हमारा जो ये जो अमेज़ा है वो फूलना स्टार्ट हो गया है और यही इसकी बेस्ट क्वालिटी है और यही इसकी बेस्ट निशानी है कि ये आपको पावरफुल सा जो है इफेक्ट देने वाला है। अच्छे से हम सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे कि ये फ्लफ़ी सा हमारा जो ये मिक्सचर है वो तैयार हो चुका है। इंस्टेंट वाइटनिंग इफ़ेक्ट देगा आपके हाथ पैर, आपकी नकल्स पे, आपकी कोहनियाँ काली हैं, आपके घुटने काले हैं, आपके जो है ये जो एड़ियों वाला निशान है जिस पे चप्पल के निशान होते हैं ये उसको फेड अप कर देगा। पर आपको इसको एक दिन जब आप नहाएं आप इसको इस्तेमाल करें, आप हफ्ते के अंदर ही मुझे मैसेज करना बता देंगे कि आपके हाथ पैर गोरे चिट्टे होना स्टार्ट हो चुके हैं। ये रेमेडी इतनी पावरफुल है कि आपको ये एक ही इंस्टेंट यूज़ में आपको फील बज़ाहिर तौर पे आपको फ़र्क महसूस कराएगी। यहाँ पे मैं हाथ पे अप्लाई कर रही हूँ और मैं पैरों पे भी अप्लाई करूँगी। आपने अपनी जहाँ आपको लगता है घुटने आपके काले हैं, आपकी एड़ियाँ हैं, आपकी एल्बो हैं, जो चीज़ आपको चमड़ी आपको गोरी करनी है आप उधर भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। इवन कि आप इसको अंडर आर्म पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी की सेंसिटिव स्किन नहीं है तो वो, और जिनको लगता है कि उनके अंडर आर्म्स काले हैं तो वो इस पर अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरतें हों। पर आप एक पैच टेस्ट ले लीजिएगा, ट्राई करके देखिएगा। इसको मैंने अच्छे से अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपने इसकी मसाज करनी है। अगर आपके पास लीमू पड़ा है और उसका जो छिलका है उसको टेढ़ा करके आपने उससे मसाज करनी है। इत्तेफाक से मैंने फेंक दिया था वरना मैं उससे मसाज करती। अदरवाइज़ आपने इसको छोड़ देना है 20 मिनट के लिए। यहाँ पे मैं पैरों पे भी करके दिखा रही हूँ। देखें मेरा जो ये पैरों का निशान है वो ग्रेजुअली ख़त्म होना स्टार्ट हो चुका है और मैं आपको ज़रूर एक हफ़्ते बाद दोबारा बताऊँगी कि वो जो निशान था वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, ये जो चप्पल का निशान होता है। यहाँ पे मैंने पैरों पे भी लगा लिया और हाथों पे अच्छे से मसाज करूँगी। ये इतना बढ़िया ग्लो देगा क्योंकि इसमें चीनी भी इसमें शामिल है, इसमें जो है वाइट यानी कि राइस फ्लावर शामिल है, चावल का आटा। ये इतना ज़बरदस्त सा इंस्टेंट ग्लो देता है ना, आपके हाथ पैर गोरे चिट्टे हो जाएंगे, दूध जैसे सफ़ेद हो जाएंगे। इस बात का ख्याल रखना है कि आपने ये चेहरे पे अप्लाई नहीं करना है, सिर्फ़ और सिर्फ हाथ पैर, घुटने,
आपकी कोहनियाँ, आपकी एड़ियाँ, इवन अंडर आर्म्स पे भी आपने देख के इस्तेमाल करना है अगर आपको सेंसिटिव स्किन नहीं है वहाँ पे तो इसलिए। अदरवाइज़ आप इसको 15 मिनट के लिए इसको छोड़ दें, ठंडा होके इसको ठंडे पानी से आपने धोना है और आप ये देखें कितना इंस्टेंट रिज़ल्ट आया है, मेरा हाथ बाकायदा शाइन कर रहा है। मुझे ज़रूर बताइएगा ये रेमेडी आप यूज़ करके क्या आपको कैसा इफेक्ट ट्रांसफॉर्म करेंगे सब कुछ, स्किन, हेयर एंड बॉडी, ऑल विद DIYs एंड अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स। अगर आप भी ईद पे फ्रेश और ग्लोई और अपनी स्किन को फ्लॉलेस लुक देना चाहते हैं तो पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये ईद ग्लो फेशियल करें और रिजल्ट्स आपके सामने। आज मैं आपको अपनी वीडियो में होममेड ईद ग्लो का फेशियल बताऊंगी जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है और 3 स्टेप्स में हम जो ये फेशियल कंप्लीट करेंगे। ईद ग्लो फेशियल हम घर के ही इंग्रेडिएंट से करेंगे जो आपके किचन से मिल जाएंगे और आप यकीन करेंगे इतना ज़बरदस्त था कि एक ही दफ़ा आप इसको अप्लाई करेंगे तो आपको रिजल्ट्स आपके सामने मिलेंगे। मैं सारे आपको स्टेप्स दिखाऊंगी और पार्लर सीक्रेट भी आपको एक बताऊंगी जिसकी वजह से आपका जो है ग्लोई टेक्सचर घर में आएगा। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम क्लींजिंग करेंगे जो कि आपकी पूरी डर्ट को, आपकी धूल मट्टी को रिमूव करेगा। तो उसके लिए आपने सबसे पहले एक साफ़ सुथरा सा बोल ले लेना है, ठीक है। यहाँ पे हम सारी चीज़ें मिक्सिंग करेंगे। ये मैं एक चेहरे के हिसाब से बता रही हूँ, अगर आपने अपनी सिस्टर्स को, ब्रदर को, किसी को भी मदर्स वगैरह को कराना है तो आप उसके हिसाब से क्वान्टिटी को बढ़ा भी लीजिएगा। यहाँ पर आपको पता है कि बेसन से ज़्यादा अच्छा क्लिनज़र कोई हो ही नहीं सकता, नानी दादियों का बेस्ट क्लिनज़र है। ये अंदर से पोर्स के अंदर छुपे हुए मैल को निकालता है, डर्ट को निकालता है, गंदगी को निकालता है और आपके जो बिल्कुल ऑयली स्किन होती है ना उसको ख़त्म करता है। यहाँ पे अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ले लेगा कि आपके फेस पे कितना लेना है और आपने कोई सा भी फेस वॉश जो आप यूज़ करते हैं, मैं यहाँ मैक का इस्तेमाल कर रही हूँ तो मैं आपको दिखा रही हूँ। फेस वॉश जितना आप इस्तेमाल करते हैं उसी क्वांटिटी में आपने उतना ही लेना है। बिल्कुल एक जो पी साइज़ होता है ना, मटर के दाने की तरह आपने ले लेना है। यहाँ पर मैं इसको ले रही हूँ और ये थोड़ा सा स्टिक हो गया था तो मैंने इसको चमचे की मदद से इसके अंदर इसको आपने इसके अंदर ऐड करना है। और अगर आपके पास ये वाला फेस वॉश नहीं है तो मैंने आपको पहले एक फेस वॉश दिखाया था ईद ग्लो सीरीज़ में, आप वो भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं रोज़ वाटर का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि पूरा फेशियल मैं रोज़ वाटर से करूँगी, इसलिए आपने अपनी क्वांटिटी के हिसाब से लेना है। यहाँ पे मैं रोज़ वाटर थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर रही हूँ ताकि जो है जिस तरीके से हमारा फेस वॉश होता है, क्लींजर होता है, उसके हिसाब से हमने करना है, ठीक है जी। यहाँ पे देखें इसकी क्वांटिटी बिल्कुल सही थी। अब मैं इसको मिक्सिंग करती रहूँगी क्योंकि जो फेस वॉश है वो थोड़ा सा थिक था इसलिए उसको डिज़ोल्व होने में टाइम लग रहा है। आप देखिएगा इतना बढ़िया वाला इसका डर्ट निकलेगा। पहले ही स्टेप में आपका चेहरा जो है वो खिल उठेगा, साफ़ हो जाएगा, जितनी भी गर्द गुबार, गंदगी, धूल मट्टी थी वो सब निकल जाएगी। यहाँ पे अच्छे से इसको मिक्सअप करेंगे और ये देखें बिल्कुल जैसे मार्केट वाला क्लिनज़र होता है ना उस तरीके से ये लग रहा है। यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ आपने इस तरीके से क्लिनज आउट करना है अपने चेहरे को जिस तरीके से पार्लर में होता है। ख़ास तौर पर टी जोन एरिया, जो आपका नाक वाला एरिया है, आपका फॉरहेड है और जो चिन वाला, जो लिप्स के नीचे जो होता है या लिप्स के अराउंड वाला एरिया, उस पर आपने सर्कुलर मोशन पे इसकी मसाज करना है और आप देखिएगा किस तरीके से वो एरिया आपका साफ़ होगा। क्योंकि अक्सर ख़वातीन जो है अपने दुपट्टे से और अपनी जो अपने बाजू होता है स्लीव से जो है अपना पसीना पोंछ लेती हैं, उसकी वजह से उनके जो चेहरे का जो मुंह के अराउंड है ना वहाँ पे वो कालक हो जाता है, वो एरिया डार्क हो जाता है। तो आपने उस पर ज़्यादा फोकस करना है, नाक वाले एरिया पे फोकस करना है ताकि जितना भी गर्द गुबार, डर्ट है, धूल मट्टी है, एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाएगा। देखें यहाँ पे मैंने 2 से 3 मिनट में इसको मसाज किया था और अब इसको वॉश ऑफ करके आएंगे और ये देखें बिल्कुल क्लियर। हाथ पे तो खैर इतना फ़र्क महसूस नहीं हो रहा होगा आपको क्योंकि हाथ पैर वैसे ही इतने साफ़ होते हैं, चेहरे पे जो फ़र्क महसूस होगा ना वो देखिएगा। इसके बाद हम इसका सेकंड स्टेप है जो कि है स्क्रबिंग। स्क्रबिंग के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन जो हो सकता है ना वो है ओट्स पाउडर। ये जाके जो मैग्नेट शहज़ादा चिपकेगा ना आपके स्किन पे और जो जितनी गंदगी निकालेगा, जो अंदर जो ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स है ना ये उनको निकाल फेंकेगा। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे ड्राई मिल्क पाउडर जिसमें लैक्टिक एसिड होता है जो आपको पूरा क्लींस आउट करेगा। ये 2 ही चीज़ें हम इसके अंदर ऐड करेंगे जो बढ़िया वाला स्क्रबिंग करेगा और हम इसको रोज़ वाटर से जो है इसको डिज़ोल्व करेंगे। अगर किसी की ड्राई स्किन है तो वो दही का या फिर वो कच्चे दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और जिनकी सेंसिटिव है, एक्नी प्रोन है, ऑयली स्किन है, वो रोज़ वाटर का इस्तेमाल करेंगे जैसे मैं कर रही हूँ। मेरी ऑयली स्किन है इसलिए मैं यहाँ पर रोज़ वाटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपने बस उतना ही इस्तेमाल करना है रोज़ वाटर के। एक नॉर्मल सा आपका जैसे स्क्रबिंग होती है ना वो तैयार हो जाए। देखिए इतनी माइल्ड सी स्क्रबिंग तैयार होगी कि जो सुपर सेंसिटिव स्किन वाले हैं ना ये उनके लिए भी बेस्ट क्लींजर बनेगा, स्क्रबिंग बनेगा। क्योंकि जो ओट्स पाउडर है हमने जो उसको जई के पाउडर को जो हमने बिल्कुल बारीक फॉर्म बना लिया था ग्राइंड करके, और आप यकीन करें उसकी जो पार्टिकल्स थे, वो ग्रैन्यूल्स थे, वो इतने सॉफ्ट थे और इतना सॉफ्ट टेक्सचर हो गया था जैसे मक्खन मलाई जैसा हाथ होने लग गया था। शायद आपको दिख भी रहा होगा कि किस तरीके से मेरा हाथ जो है वो सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, बिकॉज कि वो इतना जो है वो मक्खन मलाई जैसा स्लिपरी हो रहा था। यहाँ पे आपको मैं इस तरीके से सब जगह करके दिखाती हूँ ताकि आप अपने नोज़ वाला एरिया, टी जोन वाला एरिया, अपने मुंह के अराउंड वाला
एरिया, इवन जो आपकी डार्क सर्कल वाला एरिया है वो आप उस पर भी हल्का हल्का स्क्रब कर सकते हैं। यहाँ पे आपने सिर्फ 2 मिनट मसाज करना है, इसको स्क्रबिंग करनी है और आपने इसको ठंडे पानी से फेस वॉश करके आ जाना है। और देखिए फेस वॉश होने के बाद आपका चेहरा इतना ज़बरदस्त खिल उठेगा। इसके बाद जो पार्लर सीक्रेट वाला काम है ना वो आपने करके रखना है। आपने इस तरीके से ना पिन ले लेनी है जो ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स रिमूव करते हैं। ये पेन आपको इजीली कॉस्मेटिक की शॉप पे मिल जाएगी, अराउंड कोई 100-120 रुपीज़ की, बल्कि इससे भी कम हो सकती है। तो आपने इस तरीके से बिल्कुल हल्के हाथ से जो है अपने जो ब्लैक हेड्स हैं, आपके चिन वाला एरिया हुआ, आपकी नोज़ वाले एरिया पे आपके जितने वाइट हेड्स हैं जो दिखते नहीं हैं वो आप देखिए किस तरीके से निकल आएंगे। और ये पार्लर सीक्रेट है, इससे चेहरा वैसे ही खिल उठेगा, क्योंकि जब गंदगी बाहर निकल आएगी तो चेहरा तो वैसे ही शाइन करने वाला है। इसके बाद हम मास्क की तैयारी करेंगे, ग्लोई मास्क बनाएंगे, ठीक है। उसमें हमने चावल, राइस फ्लावर, कोरियन एंड जैपनीज़ एंड माई फेवरेट हम इसके अंदर ऐड करेंगे। उसके बाद इसके अंदर 1 टीस्पून हमने कॉफ़ी पाउडर ऐड किया, बिल्कुल बारीक सा कॉफ़ी पाउडर होगा, अगर ग्रैन्यूल्स हो तो आप इसको पीस लीजिएगा। और 1 टेबलस्पून हमने बेसन ऐड किया है। अपने फेस अकॉर्डिंग ही आप देख लीजिएगा, चावल का आटा है, कॉफ़ी पाउडर है और बेसन है। इन तीनों चीज़ों को हमने रोज़ वाटर से डिज़ोल्व करना है। ऑयली, एक्नी एंड सेंसिटिव स्किन जो है वो रोज़ वाटर इस्तेमाल करेंगे। जिनकी ड्राई, सुपर ड्राई और कॉम्बिनेशन है वो दही और कच्चे दूध का भी इस्तेमाल करके एक पेस्ट में बनाएंगे, एक मास्क की तरह बनाएंगे। और आप देखिएगा ये कॉफ़ी पाउडर जो एक ग्लोई और इंस्टेंट ग्लो देगा ना आपके चेहरे पे, आप यकीन करें आप खुद हैरान होंगे कि ये घर में किया है ये फेशियल, वाकई में चेहरा जो इतना चमक उठा है, इतना ग्लोई कर रहा है। ज़रूरी नहीं है कि मार्केट के हम केमिकल प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करेंगे तभी हमारा चेहरा साफ़ होगा, हम घर की भी चीज़ों से अपने चेहरे को साफ़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने रोज़ वाटर इतना ही ऐड किया है जितना मुझे ज़रूरत थी। और देखें थिक सा पेस्ट बन चुका है, एक मास्क की शक्ल में आ चुका है, जो मार्केट बेस्ड मास्क होता है उसके हिसाब से बन चुका है। मैं थोड़ा सा इसमें लग रहा था मुझे कि शायद कॉफ़ी पाउडर सही से मिक्स नहीं हुआ है, तो मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि मिक्सिंग बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए। आपने बिल्कुल हल्के हाथों से आपने इसको बिल्कुल पेस्ट नुमा लगाना है, जैसे मास्क अप्लाई करते हैं। आप इसको अंडर आई पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना अक्सर मास्क को जो अलाउ नहीं किया जाता कि वो अंडर आई इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि वहाँ की स्किन जो होती है बहुत सेंसिटिव होती है और लाइट वेट होती है। यहाँ पर आपने कॉफ़ी इसके अंदर ऐड किया है तो आप इसको अंडर आई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन जिनकी आइज़ के ऊपर भी हल्के हल्के से जो डार्कनेस होती है ना वो उसको भी कर सकते हैं। और आप वॉश ऑफ करके आइएगा, 10 मिनट इसको रखिएगा और उसके बाद वॉश ऑफ करके आइएगा और आप देखिएगा आपका चेहरा कितना खिल उठेगा। बस जी, ज़रूरत नहीं है आपको इस ईद पे इतनी महंगे महंगे फेशियल्स कराने की, घर पे खुद कीजिएगा। आज की वीडियो है प्रोटीन हेयर मास्क के बारे में। अगर आपके बाल भी झाड़ू जैसे हो गए हैं, नहाने के बावजूद बालों में बम फटा रहता है, डाई करवा लिए हैं, रिबॉन्डिंग करवा के देख लिया और हाईलाइट्स करवा लिए हैं, तो अगर आपके भी बाल सड़ गए हैं तो आज की वीडियो आपके लिए है। ये हेयर प्रोटीन मास्क आपको केमिकल फ्री होगा और ये आपके बालों को सुपर स्ट्रेट करेगा, फ्रिज फ्री हो जाएंगे। ईद से पहले अगर आप इसको अप्लाई करेंगे तो आपके बाल शानदार सिल्की स्मूथ जैसे हो जाएंगे। और घर की चीज़ों से करेंगे आप, ये टीनेजर से लेके सब इसको लगा सकते हैं। और जिनके बहुत ही फ्रिज फ्री हेयर हैं, बम फटे बाल हैं, तो वो हफ्ते में जो है वो एक दफ़ा लगाएंगे। और जिनके जो है वो नॉर्मल बाल हैं, सिल्की स्मूथ हैं, तो 15 दिन में एक दफ़ा लगा सकते हैं। तो हैं अपनी रेमेडी की तरफ। सबसे पहले हमने साफ़ सुथरा सा बोल लेना है। यहाँ पे एक हम प्याला लेके आ चुके हैं कांच का, और यहाँ पे हम इंग्रेडिएंट्स को मिक्सअप करेंगे। अपनी बालों की लेंथ के हिसाब से आप चीज़ें लीजिएगा। मेरे बाल जो हैं वो कमर से नीचे तक हैं, इसके हिसाब से मैं अपनी चीज़ों को जो है वो क्वांटिटी लूँगी। आपके बाल अपने अगर शॉर्ट हैं या आप 2 बंदे लगा रहे हैं तो उसके हिसाब से ले लीजिएगा। आपने कोई से भी ब्रांड का मक्खन ले लेना है, ठीक है। सिंपल मक्खन होना चाहिए, रूम टेम्परेचर वाला नहीं होना चाहिए, ना ही जो है पिघला हुआ जैसा होता है वो नहीं होना चाहिए, ना ही फ्रिज में रखा होना चाहिए। नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए जो कि आप ईजिली इसको मिक्सअप कर सकें। यहाँ पे जो है मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये यहाँ पे थोड़ा सा मेरे पास मक्खन बचा हुआ था, 1/2 टेबल स्पून, वो मैंने इसमें से लिया है। और फिर मैं दोबारा लूँगी दूसरे मक्खन से। तो पहले हम इसको अच्छे से साफ़ कर लेते हैं, इसको ज़ाया करना नहीं चाहिए, तो इसलिए हम इसको अच्छे से साफ़ कर लेंगे। और ऑफ द कैमरा इसको मैं बालों में भी लगा लूँगी। यहाँ पे मैंने दूसरा मक्खन लिया है। आपने अपने बालों के हिसाब से लेना है। मेरे बाल कमर तक हैं तो मैंने यहाँ पे 1 से 1.5 टेबल स्पून मक्खन इसमें ऐड किया है, ठीक है जी। यहाँ पे इसको ऐड करने का मकसद ये है कि मक्खन जो है ना आपके बालों को सिल्की स्मूथ हो जाएगा, अनमैनेजेबल बालों को जो है ये मैनेजेबल करेगा, बालों को ये 2 मुँह है ना बालों को फिक्स करेगा। इसके बाद इसके अंदर मैं दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ जो कि नरिश करता है, रिड्यूस करता है ब्रेकेज को और मॉइस्चर को लॉक करेगा और आपके बालों को ड्राई नहीं होने देगा। यहाँ पे आपने 1.5 टेबल स्पून आपने जो है दूध का इस्तेमाल किया है। ये भी रूम टेम्परेचर का होना चाहिए, अगर ठंडा भी हो तो कोई मसला नहीं, जब तक हम मिक्सिंग करेंगे नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा। अच्छा, इसकी ना मिक्सिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इस बात का आप ख्याल रखिए, लम्स नहीं होने चाहिए, अच्छे से मिक्स करिएगा। क्योंकि अगर मैं कैमरे के सामने करती तो कम से कम ये वीडियो 15 से 20 मिनट की हो जाती, तो इसलिए जो है मैंने ऑफ द कैमरा इसको मिक्स करूँगी। अभी तो मैं हल्का सा इसको मिक्स करके देख रही हूँ, देखिए मिक्स नहीं हो रहा ना, मैं ऑफ द कैमरा इसको करूँगी।
जब तक हम इसमें नेक्स्ट अपना इंग्रेडिएंट ऐड करते हैं जो कि दही है, जो कि नेशनल क्लिंजर का काम करता है, कंडीशनर का काम करता है, एंटी डैंड्रफ की वजह से आपके फ्रिज को रिड्यूस करता है, डैंड्रफ से आपको पाक करता है, आपके बालों को ड्राई एंड डैमेज हुए हुए बालों को सिल्की स्मूथ बनाता है। अच्छा, मैं इसको क्वांटिटी देख रही थी कि मुझे ना देख रही थी कि कितने बालों में चाहिए, पर मैंने पूरा इसको ना 1 कप मैंने अपने बालों में इसका दही का इस्तेमाल किया। अगर खट्टा दही है तो और भी अच्छा है। अगर जैसे 1-2 दिन पुराना दही होता है, अक्सर हम खानों में इस्तेमाल करते हैं, बच जाता है, तो आप इस तरीके से रख लिया करें और आप इसको मिक्स करेंगे। यहाँ पे मैं मिक्सिंग स्टार्ट कर दूंगी, पर साथ ही साथ अपनी चीज़ें ऐड करती रहूँगी। अब अपने बालों को सिल्की स्मूथ डेड स्ट्रेट करने के लिए, जो आप बालों को विदाउट स्ट्रेटन, आपके बाल अगर आपको स्ट्रेट करना चाहते हैं और आप किसी पार्टी में जा रहे हैं, इवेंट है या ईद मिलन पार्टी है, इफ्तार पार्टी है, किसी भी आप ओकेजन पे जा रहे हैं और आपको जल्द से जल्द अपने बालों को जो है वो स्ट्रेट करना है और आपके पास स्ट्रेटनर भी ना हो, तो आपने इसके अंदर कंडीशनर का अप्लाई करना है। कोई सा भी कंडीशनर, ज़रूरी नहीं है कि मैं यहाँ पे डव कर रही हूँ तो आप भी डव करें। आप कोई सी भी ब्रांड का जो है कंडीशनर इसमें यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं 1 से पूरा 1 सवा कप 1 जो है ना 1 से सवा टेबल स्पून जो है मैं इसमें भर के इस्तेमाल कर रही हूँ बालों की लेंथ अकॉर्डिंग। अब आपने क्या करना है, इसकी मिक्सिंग करनी है। जितना लम्प फ्री होगा उसी तरीके से आपके ये प्रोटीन मास्क जो है वो बढ़िया वाला कमाल करेगा आपके बालों पे, और आपको निकालने में भी, वॉश करने में भी ईजी हो जाएगा। आपको किसी भी इवेंट पे जाना है, अब जैसे ईद आने वाली है, ईद पार्टीज़ होंगी, ईद दावतें होंगी और आप इफ्तार पार्टीज़ भी चल रही हैं, इवन आप शादी पे भी जा रहे हैं और आपके पास टाइम नहीं है और बाल हो गए हैं आपके बम फटे और आपके बाल रूखे हो रहे हैं, ड्राई हो रहे हैं और बेरौनक से हो गए हैं, तो बस जी आपने जल्द से फटाफट ये वाला हेयर प्रोटीन मास्क बनाना है और उसको अप्लाई करना है। और फिर देखिएगा कि आपके बम फटे बाल कैसे आपके ज़बरदस्त किस्म के सिल्की स्मूथ हो जाएंगे, आपको डेड स्ट्रेट लगने लगेंगे, आपके बाल इतने खूबसूरत हो जाएंगे। सिर्फ एक ही दफ़ा एप्लीकेशन से आपके बालों में जान आ जाएगी, आपके बाल मैनेजेबल हो जाएंगे, आपके हाथ रुकेंगे नहीं, आपके बालों में ही रहेंगे, मुस्तकिल आप अपने बालों में हाथ फेरते रहेंगे। ये मेरा दावा है और ये मेरा चैलेंज है उन लोगों को जो वीडियो देख के कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होता, पर यकीन करें, अप्लाई कीजिएगा और फिर मुझे रिज़ल्ट बताइएगा कि वाकई में इसका असर हुआ है। यहाँ पे देखें ज़बरदस्त किस्म की इसकी मिक्सिंग हो चुकी थी। अब मैं आपको अप्लाई करना सिखाऊंगी कि आपने अपने बालों पे आपने जड़ों को, रूट्स को छोड़ के आपने 1 या 2 इंचेस छोड़ के आपने अप्लाई करना है और आपने सारे बालों पे अप्लाई करना है, सिर्फ रूट्स को छोड़ देना, ठीक है। और आपने इसको अप्लाई करने के बाद 45 मिनट्स आपने इसको जो है रेस्ट पे छोड़ना है और कोई शॉपर या शावर कैप आप इसको कर लीजिएगा कवर, ताकि जितना हीट मिलेगा आपके बालों को इतना ही अच्छा अमल होगा, इतना ही ज़बरदस्त ये रिज़ल्ट देगा। 45 मिनट्स बाद आपने जो है शावर ले लेना है। पहले आपने सादे पानी से पूरा इस मास्क को धोना है, पहले सादे पानी से धोएंगे, फिर आपने शैम्पू लगाना है। शैम्पू लगा के इसको वॉश ऑफ कीजिएगा और फिर देखिए किस तरीके से आपके बाल मैनेजेबल हो जाएंगे, फ्रिज फ्री हो जाएंगे और इतने ज़बरदस्त हो जाएंगे। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना बहुत ख्याल रखें। स्टे हेल्दी एंड ब्यूटीफुल। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।